हाय डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे सेटअप कर सकते हैं मैक ओएस के अंदर। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि मैक ओएस के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो क्यों सेटअप करना है रिएक्ट नेटिव के लिए। देखो, हमें पता है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हम लोग एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, आईओएस की एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। बट अगर आपको मैक ओएस के अंदर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जनरेट करनी है, वो रन करके देखनी है, तो आपको पूरा का पूरा एंड्रॉयड सेटअप चाहिए। रिएक्ट नेटिव के लिए पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, राइट। और उसके लिए हमें जावा भी चाहिए, एंड्रॉयड स्टूडियो भी चाहिए और बाद में कुछ चीज़ें और भी चाहिए होती है। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग जावा एंड एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप कर लेंगे और जो हमारा एमुलेटर होता है ना एंड्रॉयड वाला, उसको रन करके देख लेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक एंड्रॉयड वाली एप्लीकेशन भी बना के देख लेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर वो कैसे काम करती है। ऑल राइट, सो अब मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही लेके जाऊंगा, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना। यहाँ पे अगर आप जस्ट होम पेज के ऊपर जाओगे तो गेट स्टार्ट के ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपके पास कौन सा ओएस है। तो हमारे पास कौन सा भी मैक ओएस है और इसके अंदर एंड्रॉयड सेटअप करना है, आईओएस सेटअप करना है। हम लोग एंड्रॉयड सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें करनी है। और सबसे पहले मैं क्या कर रहे हैं, देखो, ब्रू, नोड एंड वॉचमैन, ये तीनों के तीनों इंस्टॉल करने हैं। ये आप ये बोलोगे क्या ये एंड्रॉयड का पार्ट है? नहीं, एंड्रॉयड का पार्ट नहीं है, बट ये स्टेप्स के अंदर आते हैं, तो हम लोग पहले इनको भी कवर करेंगे। अगर आप डायरेक्टली चाहते हो कि पहले जावा एंड्रॉयड स्टूडियो डालो तो वो भी डाल सकते हो, बाद में ब्रू, नोड एंड वॉचमैन वगैरह डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा यहाँ पे बताया गया ना, हम लोग वहाँ पे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरीके की, राइट। सो सबसे पहले हम लोग ब्रू, नोड एंड वॉचमैन को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हम लोग जावा का जो डेवलपमेंट किट होती है उसको इंस्टॉल करेंगे। डायरेक्टली नहीं करेंगे, यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें ना एंड्रॉयड वाले जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से JDK 11 चाहिए होता है। अगर उससे नीचे या फिर उससे ज़्यादा तो हो सकता है कि एक दो एरर वगैरह आए, तो इसलिए हम लोग परफेक्टली इसी के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और एंड्रॉयड SDK है उसको इंस्टॉल करेंगे और बाद में कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे एंड्रॉयड वाले एंड्रॉयड स्टूडियो के इन्वायरमेंट की। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे मेरे सिस्टम के अंदर नोड वगैरह, वॉचमैन वगैरह इंस्टॉल है, बट स्टिल मैं आपको एक एक चीज़ दोबारा करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रू कैसे इंस्टॉल करना है तो नो वरीज, डायरेक्टली यहाँ पे आओ ब्रू SH के ऊपर, और जो आपको यहाँ पे कमांड दिख रही है ना, यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पे कॉपी करो एंड टर्मिनल ओपन करो आप एक, और यहाँ पे पेस्ट कर दो और आपके सिस्टम के अंदर ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। पासवर्ड के लिए बोलेगा, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दो। और जो ये पूरा प्रोसेस है ना, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज चाहे वॉचमैन की बात कर लें, चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो की बात, डाउनलोड की बात कर लें, चाहे इंस्टॉलेशन की बात कर लें, हर जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगने वाला है। सो ऐसा मत सोचना कि ये 2-4 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, एज वेल एज आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी, राइट। बिकॉज बहुत सारे पैकेज, बहुत सारी लाइब्रेरीज जब आप कमांड लाइन से भी यूज़ कर रहे होते हो तब उनकी भी जरूरत पड़ती है। अब देखो, ब्रू हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें पता कैसे चला कि ब्रू इंस्टॉल हो चुका है? जस्ट सिंपली लिखो ब्रू हेल्प। अगर देखो ऐसा कुछ मिलता है ना, मैंने यहाँ पे ब्रू लिख दिया। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि कमांड नोट फाउंड फॉर ब्रू, दैट मीन्स ब्रू इंस्टॉल नहीं हुआ। बट आपको ब्रू नहीं लिखना, मैं आपको सही बताता हूँ, ब्रू लिखना, ब्रू हेल्प। और अब देखो यहाँ पे परफेक्टली कमांड्स वगैरह चल रही है, दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट चीज़ है ब्रू, वो हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। अब आते हैं हमारी सेकंड चीज़ के लिए। सेकंड, जो आपको नोड वगैरह जो भी कुछ इंस्टॉल करना है ना, ब्रू की हेल्प से करो, बेटर रहेगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट जब हमने ब्रू कर ही लिया यहाँ पे इंस्टॉल, तो उसकी हेल्प से करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ब्रू इंस्टॉल नोड। नोड मेरे सिस्टम के अंदर पहले से है, तो ये मुझे बोला कि आपको री इंस्टॉल करना है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार ताकि मैं आपको भी दिखा पाऊँ, इसके लिए मैं इसको री इंस्टॉल भी कर लेता हूँ, नोड, राइट। सो इसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया इसको। मैं बीच बीच में वीडियो को पॉज करता रहूँगा जहाँ पे मुझे ये लगे कि डाउनलोडिंग के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, राइट। सो हमारी यहाँ पे नोड इंस्टॉल हो गई है, उन लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। एंड अगेन हम लोग लिखेंगे ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन। यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप स्पेलिंग वगैरह में प्रॉब्लम करोगे, दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करो कमांड को और बाद में पेस्ट करो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, राइट। और पासवर्ड का भी ध्यान रखना। जब भी कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग जस्ट कमांड चला के छोड़ देते हैं, बीच में पासवर्ड मांगता है, कुछ ऑप्शन आते हैं, तो कमांड लाइन को बीच बीच में चेक भी करते रहना अगर आप साथ में कोई और काम कर रहे हो। जब हम लोग लंबा काम करते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि ठीक है यार, साथ के साथ में कुछ और काम करते रहते हैं और बीच में चीज़ अटक जाती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का भी आपको। ऑल राइट, सो अब हमारे पास जो वॉचमैन है वो भी इंस्टॉल हो गया। अब इसको चेक कैसे करोगे कि वॉचमैन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? इस कमांड लाइन को बंद करो, न्यू कमांड लाइन ओपन करो
एंड आप सिंपली चेक कर सकते हो वॉचमैन -v। अगर यहाँ पे परफेक्टली आपको वर्जन वगैरह कुछ दिखा रहा है, दैट मीन्स सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और अब आपको इसको क्लोज कर देना है। ऑल राइट, सो इसके बाद में ये बोल रहा है कि भैया जावा की डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर लो। यहाँ पे ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है। वी रिकमेंड इंस्टॉल द ओपन जेडी के डिस्ट्रीब्यूशन कोड अजुल जुलू यूजिंग होम ब्रू। जो होम ब्रू है ना, ये ब्रू ही है, कुछ अलग से मत समझ लेना। तो आप ये वाली कमांड से करो। आप, हमें पता है कि हम लोग जावा डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये कह रहा है कि इसके थ्रू करो, बिकॉज यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो हम लोग जावा इंस्टॉल करें ना जेडी के, वो 11 ही हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। ऑल राइट, सो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाली कमांड को कॉपी करते हैं सिंपली, एंड टर्मिनल के अंदर सिंपली कंट्रोल V कर देते हैं। राइट, तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया। सेकेंड कमांड हम लोग यहाँ पे डालेंगे, कंट्रोल V करेंगे, और ये में भी थोड़ा सा टाइम ले सकती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ठीक है आपके पास जुलू पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे री इंस्टॉल वाली कमांड चला दे रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं आपको अभी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ तो मैंने एक बार ट्राई करा होगा, बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस डायरेक्ट में वीडियो बनाने लगा, तो ये चीज़ें पहले से इंस्टॉल थी, बट दैट्स ओके। हम लोग एक बारी फिर से जहाँ पे मैं इंस्टॉल कमांड चला रहा हूँ, री इंस्टॉल चला रहा हूँ, वहाँ पे आपकी इंस्टॉल कमांड चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली एक बार हमें, हाँ, जेडीके का इन्वायरमेंट भी सेटअप करना होगा। उसके लिए भी एक दो कमांड्स होती है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वायरमेंट सेटअप होता है एंड ऑल। सो ये हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको कर दो बंद, और एक बार के लिए फिर से यहाँ पे जाओ, जावा -v लिखो। ओके, सो ओके, ये तो नहीं आना चाहिए था, नहीं सही तो है एक्चुअली। जब भी हम लोग जावा लिखते हैं ना, तो उसका पूरा लिखना पड़ता है वर्जन, खाली V से काम नहीं चलता, और डबल V भी नहीं चलता। वर्जन लिखेंगे तो अब आप देख सकते हो 11.0.17, ये परफेक्टली इंस्टॉल हुआ है। ग्रेट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, एंड अब आपको जो जावा है उसका इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली लिख सकता हूँ विच जावा। जैसे आप ये करोगे तो आपको ये बताएगा कि आपकी जावा कहाँ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इसने बताया हमारे पास जावा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, बट ये इसका पाथ नहीं है जावा का, ठीक है। तो आप जाओ यहाँ पे यूजर बिन एंड जावा, यहाँ पे लिखो। ओके, सो इसने हमें एक ये क्या दे दिया, अच्छा, अच्छा सॉरी, अगर आपको जावा का पाथ देखना है ना, तो ये करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिखो यहाँ पे यूजर, उसके बाद में लिखो आप लिब एक्सिक्यूट, और उसके बाद आप लिख सकते हो सिंपली java_home, ठीक है। तो अब आपको जो पाथ मिला है ना, ये वाला पाथ आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर हमें ये वाला पाथ डालना है, ठीक है। तो ये वाला पाथ आप चाहो तो कॉपी करके रख सकते हो, मैंने कंट्रोल C करके इसको कॉपी करके रख लिया। और अभी आप होम पे जाओ, CD लिख के डायरेक्टली आप होम पे जा सकते हो, अगर आप किसी और डायरेक्टरी के अंदर हो तो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, PWA के बाद ये आपको बताइए आप कहाँ पे हो। तो जो आपका यूज़र है आप उसके ऊपर हो, मेरे सिस्टम का नाम है यहाँ पे अनिल सिद्धू, मैं परफेक्टली उसके ऊपर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, किस नाम से, ZSHENV। अब कहाँ क्रिएट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया इसी पाथ के ऊपर, यूजर्स के बाद में जब आपको यूजर नेम आएगा ना, कोई सिस्टम का नेम आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करनी है कहीं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती है। आपको अगर एग्जिस्ट करती है तो आपको उसी के अंदर चेंज करना है, अदरवाइज न्यू फाइल क्रिएट करके चेंज करना है। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप लिखो ls-al, तो ये आपको सारी की सारी फाइल दिखा देगा। देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ZSH सेशन है, हिस्ट्री है, प्रोफाइल है, बाकी सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे ENV नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट करना है टच डॉट लगाना मत भूलना, इनके आगे डॉट है, ठीक है, ZSH और उसके बाद में ENV, ठीक है। टच करो, अब एक बार फिर से आप चेक करोगे क्या इसके अंदर फाइल है। अब आपके पास यहाँ पे फाइल मिल गई, तो आप इस फाइल को अब ओपन कर लो यहाँ पे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे लिखो ओपन, एंड आपको जो पाथ आपने कॉपी करा था इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसके आगे आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, ये हम लोग कर क्या रहे हैं आपको पता है, जावा का इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं, अगर आपको ना पता हो तो। एंड उसके बाद में आपको सिंपली लिखना है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का जो हमारा ई है ना, वो छोटा होना चाहिए, वो बड़ा नहीं होना चाहिए।
सो एक्सपोर्ट का ई स्मॉल करो एंड उसके बाद में आपको सिंपली लिखना है सिंगल स्पेस देके जावा अंडरस्कोर होम, ऑल राइट, और इक्वल टू, कोई स्पेस नहीं चाहिए इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह मत दे देना, और जो फर्स्ट स्लैश है इसको मत बोलना। सेव कर देना, सेव हो गया परफेक्टली, ठीक है। सेव करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कैट, इसी को लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपली कर देंगे कैट। जैसे हम लोग कैट करेंगे इसने हमारा जो पाथ था वो हमें दिखा दिया। अब ये आपका इन्वायरमेंट सेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप कैसे चेक करोगे, इसको करो बंद, अगेन आओ वापस एक न्यू कमांड के ऊपर, यहाँ पे लिखो एको डॉलर जावा अंडरस्कोर होम। अगर आपको यहाँ पे पाथ दिख जाता है दैट मीन्स आपकी जावा का पाथ प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, ग्रेट। अब आप इसको करो बंद। इसको बंद करने के बाद में जो नेक्स्ट रहेगा आपको एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप लिखो डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक न्यू विंडो अपने आप ओपन हो जाएगी, और जस्ट एक क्लिक के ऊपर यहाँ पे आपका सिस्टम है वो डाउनलोड हो जाएगा, सॉरी एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड अभी के लिए नहीं कर रहा बिकॉज काफ़ी बड़ी फाइल होती है। ये यहाँ पे देखो 1.04 GB की है, जस्ट मैंने 1 बजे करी है, अभी 5 बजे हैं बस, तो मैंने आज ही थोड़ी देर पहले करी थी, तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। न्यू में फाइल दोबारा डाउनलोड नहीं करने वाला बिकॉज जैसे मैंने बताया 1 GB की है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, उसके बाद में आपको बोलेगा कि भाई जो ये है ना इसको मूव कर दो एंड्रॉइड स्टूडियो को एप्लीकेशन में, आप कर दो इसको सिंपली मूव, ठीक है। अब आप जैसे मूव करोगे तो उसके बाद अगर आप कंफर्म भी करना चाहो कि मूव हुई है कि नहीं, तो एक बार दोबारा मूव करने की कोशिश कर लेना। अगर आपको बोलेगी ठीक है कि सब कुछ ऑलरेडी मूव्ड है तो इसको स्टॉप कर दो, कोई जरूरत नहीं है दोबारा मूव करने की, ठीक है। ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए, अदरवाइज फर्स्ट टाइम में भी आपका काम चलेगा। आप सब कुछ करो बंद, यहाँ पे आओ फाइंडर के ऊपर और आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो आपका ओपन होगा एंड यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं ना उनको ध्यान रखना है आपको, क्या क्या हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद में यहाँ पे आएगा, इसने मुझे आपको कुछ और ऑप्शन भी दे सकता है, उसको आप कैंसिल करके यहाँ पे मोर ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करना है आपको, ठीक है। बिकॉज जब फर्स्ट टाइम पे आप अगर यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको डिपेंडेंसीज बताया कि ये वाली इंस्टॉल कर लो, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ना भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके जैसे कि ये वाली जो डिपेंडेंसीज है इनको नेक्स्ट कर लो सिंपली, ठीक है। आपको APK 33 बोल सकता है, अगर आप अभी कर रहे हो बाद में भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है तो कि आप एक एरर आ जाता है यहाँ पे कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिंपली एडिट करके इसको नेक्स्ट पे करो और इन सबको इंस्टॉल कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी अप टू डेट दिखा रहा है मुझे, अगर आपको अप टू डेट नहीं दिखाता तो आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, राइट, ठीक है। और अगर आप देख सकते हो मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन बताया कि कौन से जो SDK हैं वो आपको डालने हैं। आपको ध्यान रखना जो बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल करने के लिए बोले वो पहले इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे आना, ठीक है। तो इसके अंदर इसने क्या क्या बोला हुआ है यहाँ पे अभी आपको दिखाएगा, देखो इसने ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे कि अपेरेंस बिहेवियर के अंदर भी जा सकते हो, या फिर यहाँ पे सिस्टम जब अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो उसके अंदर आपको अपेरेंस बिहेवियर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपको वहाँ से ओपन करना हो तो डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर दो, आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पे, राइट, नेक्स्ट करो, उसके बाद में ठीक है आप इसको फिनिश कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा टाइम लेगा, ये प्लेटफॉर्म वगैरह को डाउनलोड कर रहा है, आपको जो प्रॉपरली प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जो भी हैं इनको प्रॉपरली डाउनलोड करना है, ठीक है। एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करके देख लेना, वो परफेक्टली चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। इसको फिनिश करना। अच्छा अब देखो जो यहाँ पे कर रहा था ना, दोनों तरीके से बताया इसने। सबसे इंस्टॉल करने के बाद में ये बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे जो मोर ऑप्शन है ना, मोर ऑप्शन वहाँ पे जाओ एंड SDK मैनेजर सेलेक्ट करो यहाँ से। अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा तो आप अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर जाओ, सिस्टम सेटिंग के अंदर जाओ एंड एंड्रॉइड SDK के अंदर जाओ, ठीक है। तो आपको जो ये वाला ऑप्शन है ना ये वाला मिल जाएगा आपको, SDK मैनेजर, ये एक ही बात है, ठीक है। सो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप चाहो तो इसको एक बार के लिए क्लोज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस एप्लीकेशन को करता हूँ क्लोज फिर से, डायरेक्टली आप इसको यहीं से क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बोलो टर्मिनेट कर दो, बढ़िया। एंड अगेन
ये फिर से जो स्मॉल विंडो आई है ना, इसके अंदर अगर आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो रिसेंट प्रोजेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस विंडो को भी एक बार अच्छे से क्लोज कर देते हैं। फिर से आप यहाँ पे आओ, एंड्रॉइड स्टूडियो दोबारा ओपन करो। जैसे ही आप दोबारा ओपन करोगे ना, तो आपको यही वाला मोर ऑप्शन वाला एक्शन वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जाना है SDK मैनेजर के ऊपर, और सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। SDK मैनेजर के ऊपर जाना है और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगेन हम लोग यहाँ पे SDK मैनेजर के ऊपर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। पैकेज शो करने के बाद में ना 31st वाले एंड्रॉयड SDK के ऊपर जाओ। यहाँ पे इसने आपको मेंशन भी करा होगा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म 31, ठीक है। 31 वाला क्यों, इसके बाद वाला पहले वाला क्यों नहीं? इनके हिसाब से 31 के ऊपर परफेक्टली काम करेगा, बाद वाले पे काम कर सकता है, पहले वाले पे कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। तो हम लोग डॉक्यूमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। हम लोग 31st वाला जो डॉक्यूमेंट है वही डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपके केस के अंदर चेक नहीं मिलेगा, इसको चेक करना है आपको, ठीक है। सोर्स भी चेक नहीं मिलेगा, इसको भी आप चेक करें, इन दोनों को चेक कर लेना। आफ्टर दैट यहाँ पे ना आपके पास ये देखो चिप कौन सी है, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये कह रहा है अगर आपके पास इंटेल की चिप है ना, तो इंटेल X6 इमेज है उसको सेट करो, या फिर गूगल API को सिलेक्ट करो। अगर आपके पास M1 या फिर M2 है तो गूगल API RAM68 ये वाला सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको गूगल API ARM68 वाला सिलेक्ट कर रखा है। आपको अगर गूगल वाला करना है तो गूगल वाला कर सकते हो, अगर आपके पास इंटेल वाला सिस्टम है, और अगर ये वाला इंटेल वाला भी कर सकते हो, गूगल वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे पास M2 चिप है तो मैं ये भी यहाँ पे करूँगा। आप पता कैसे करोगे आपके पास कौन सी सिस्टम है? तो अबाउट दिस मैक जाओ, अगर यहाँ पे आपको दिखता है एप्पल M1 या M2 चिप, तो आप जो ये वाला ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट करा हुआ है यही करना, API ARM62V8A। अगर आपके पास इंटेल वाला है तो आप ये इंटेल वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला, और या फिर आप गूगल वाला ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे पास यही है, ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद में आपको ये बोलता है कि SDK टूल्स के ऊपर जाओ आप, ठीक है। तो हम लोग अब जाएंगे SDK टूल्स के ऊपर, ये रहे SDK टूल्स, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको जो 3101 वाला है ना, ये वाला सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा मिल सकता है शो पैकेज, इसके अंदर भी आपको शो पैकेज करना पड़ेगा इस तरीके से, और इसके अंदर भी आपको शो पैकेज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो शो पैकेज करोगे तो आपको यहाँ पे जो 31st वाला है उसको सिलेक्ट करो, बाद में और सिलेक्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 31st वाला जरूर सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये हमारा प्लेटफॉर्म यही हम लोग सपोर्ट करता है रिएक्ट नेटिव, ठीक है। उसके बाद में अप्लाई टू डाउनलोड कर दो। सो वापस इसको ओपन करेंगे हम लोग और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई, बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, तो ये देखो अप्लाई का ऑप्शन हो गया, इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, बट मुझे जरूरत है नहीं, बिकॉज 31st वाला मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं इसको करूँगा ओके। जैसे मैं इसको ओके करूँगा परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एक न्यू प्रोजेक्ट के अंदर भी जा सकते हो, अदरवाइज आप यहीं से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करो आप, ठीक है। अच्छा, इसने क्या नेक्स्ट स्टेप बोला है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि आप ना पहले एंड्रॉयड वाले जो इन्वायरमेंट है ना वो सेटअप कर लो, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर वापस आएंगे। वो सब कुछ करने के बाद में जैसे आपका SDK सेटअप हो जाता है ना, ये वाला SDK, इसके बाद में आप वापस यहाँ पे आओगे। और अब आप देखो इसके अंदर इसने 2-3 चीज़ें बोली हैं। अगर आपके पास बैश प्रोफाइल है तो बैश प्रोफाइल को ओपन करो, होम इस तरीके से, ठीक है। या अगर आपके पास ZSH फाइल है तो .z प्रोफाइल इसको ओपन करो, या फिर .zshRC प्रोफाइल को ओपन करो, ठीक है। बट हमारे पास बैश प्रोफाइल नहीं है, बिकॉज बैश पहले आती थी अब नहीं आती। हम लोग क्या जाते हैं ZS प्रोफाइल के अंदर जाते हैं। अगर आपके पास बैश प्रोफाइल है ये वाली तो आप बैश प्रोफाइल को ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट करना क्या है आपको, पॉइंट ये है कि जो ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों, इन तीनों को वहां पे पेस्ट करना है बस, ठीक है। सो अब हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं फाइल दिखा देता हूँ आपको, PWD। ये चेक करो कि आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो। हम लोग ठीक है यूजर्स के ऊपर ही है, यूजर्स के अंदर अनिल सिद्धू के ऊपर है। यहाँ पे आपको लिखना है ls-al, ये आपको हिडन फाइल्स वगैरह सब कुछ दिखाता है। हमारे पास क्या फाइल है, जेड प्रोफाइल, बिल्कुल फाइल है। तो आपको क्या करना है, ओपन .z प्रोफाइल। सो इसके अंदर जैसे आप आओगे यहाँ पे देखो ब्रू वगैरह ऑलरेडी सेट है, बिकॉज उसने ऑटोमेटिकली अपने आप सेट कर दिया था। ये अपने आप सेट नहीं होते तो आपको Ctrl+V करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इनको कर दो सेव, एंड दैट्स इट। उसके बाद में कुछ और चीज़ें भी बोलता है कि अगर आपके पास
बैच फाइल है तो सोर्स और उस बैच प्रोफाइल का नाम, अगर आपके पास जेड प्रोफाइल है तो सोर्स जेड प्रोफाइल का कर लो। ये करेगा क्या, आपकी कॉन्फ़िग जो फाइल होती है ना उनको रिलोड कर देता है बस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंट्रोल वी करो, जैसे कंट्रोल वी करोगे रिलोड हो गया परफेक्टली, ठीक है। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। जो ये नेक्स्ट कमांड दिख रही है ना आपको, एको एंड्रॉइड एसटीके रूट वाली, इसको कॉपी करो यहाँ से एंड इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ पे हमारा जो एंड्रॉइड का एसडीके का पाथ है ना ये प्रॉपरली आ जाना चाहिए, आपका नाम लाइब्रेरी एंड्रॉइड एसडीके, परफेक्ट। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे एको डॉलर पाथ, कैपिटल में आएगा पाथ, ये देखो क्या इसके अंदर भी हमारा एंड्रॉइड वाला है, बिल्कुल है। देखो ये वाला एंड्रॉइड एसटीके एमुलेटर वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा प्रॉपरली सब कुछ सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो आपका एंड्रॉइड वाला रिएक्ट नेटिव है ना ये आपका प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब आपको रिएक्ट नेटिव सेट करना है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, मैं नहीं चाहता तो और लंबी हो। बट हाँ एक बार आप चाहो तो एंड्रॉइड एमुलेटर चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर के ऊपर यहाँ पे आओ, इसको रन करके देखो, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे डिवाइस नहीं है तो एक और न्यू डिवाइस आप क्रिएट कर सकते हो। मैं देखता हूँ अगर मैं एक और न्यू जस्ट अभी क्रिएट कर पाऊँ तो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका एंड्रॉइड का एक डिवाइस है ये प्रॉपरली ओपन हो गया। ये जस्ट इसके अंदर काइंड ऑफ कह सकते हो सिम नहीं होती है, अदरवाइज सब कुछ काम करता है। अगर मैं यहाँ पे इसका यूट्यूब ओपन करके दिखाऊंगा ना तो आपको देखो परफेक्टली यूट्यूब वगैरह सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हो जा भाई बंद, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ इसको, राइट। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद अगर लेट से आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। लेट से कि हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, यस, ठीक है। और अगर आप एक न्यू डिवाइस क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आओ और जो भी आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है वो डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट करो। इसके अंदर आपको जस्ट कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है एंड दैट्स ऑल, इसको फिनिश कर दो। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं तो डाउनलोड होने देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हियर वी गो, एक न्यू डिवाइस हमारे पास आ गया। फिर से इसको चला के देख लेते हैं परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड अगेन हमारा डिवाइस परफेक्टली काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक न्यू रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बनाएंगे एंड्रॉयड वाले इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब तो, बस थोड़ा बहुत काम बचा है, बट मैं एक वीडियो के अंदर सारा कवर करना नहीं चाहता बिकॉज लोग बोर हो जाते हैं, राइट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड आप मुझे बता सकते हो कि एंड्रॉयड वाले सिस्टम के अंदर हम लोग विंडोज सिस्टम के अंदर वीडियोस बनाए जो आने वाली है रिएक्ट नेटिव के लिए, या फिर मैक ओएस के अंदर ही हम लोग वीडियो बनाए। बिकॉज अगर मैक ओएस के अंदर बनाएंगे ना कोड तो सेम रहेगा, यहाँ पे आप लोग एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको साथ के साथ रन करके देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे इन टच, थैंक यू गाइस।